बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाल फ़ातिमा फ्रॉम चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनकी रिसर्च नहीं होती है। तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत हेल्प आउट करेगी। बेसिकली ये वीडियो है, आपको टाइटल से तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम डिस्कस करने लगे हैं उन कंट्रीज़ के बारे में जो कि जहाँ पर आपको सिटीज़नशिप जो है वो बआसानी मिल जाती है। बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे उनका पूरा पेपर वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही टाइम लग जाता है, एक लंबा अर्सा लग जाता है वहाँ की सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए। लेकिन ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको वहाँ जाकर लीगल तरीके से रहना है, अपना एक पीरियड जो है, एक टाइम पीरियड कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपको वहाँ जाकर जॉब करनी है, बिज़नेस करना है, या अगर आप शादी करते हैं तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको लीगल तरीके से वहाँ पे रहना है। और इनका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है इन कंट्रीज़ का कि अगर आप आपको जो ये पासपोर्ट मिल जाता है तो आप इस पासपोर्ट के ऊपर बग़ैर वीज़े के बहुत जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप है, शेंजन कंट्रीज़ हैं, और इस तरह के जितने बड़े ममालिक हैं, आप उनको बआसानी विज़िट कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ का बेसिकली वीज़ा लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी 2-4 एम्बेसीज ही होती हैं, तो बहुत टाइम इनका जो है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ या इस तरह के करीबी ममालिक में जाकर आपको थोड़ा सा अपना एक वे निकालना पड़ेगा वीज़ा हासिल करने के लिए। लेकिन एक तरफ अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो फिर अगला प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 कंट्रीज़ की जहाँ पर जो है आपको सिटीज़नशिप जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना जो है ये साउथ अमेरिका में वाक़या है एंड इट्स द बिगेस्ट कंट्री। रकबे के लिहाज से देखा जाए, वेदर वेल्थ हो, आपने फ़ुटबॉल प्लेयर जो है मेसी, वो भी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फ़ुटबॉल के से अलावा भी इनकी एक बहुत ही इसको डेवलप्ड कंट्री है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है वहाँ पे। और इनका जो वीज़ा है वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप वहाँ जाकर लीगल तरीके से अपनी सिटीज़नशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको बस वहाँ पर जाना है और जाकर जो है आपने वहाँ पर बिज़नेस करना है, अपना कोई सेटअप है या फिर जॉब करनी है, और आपको जो है वहाँ पर 2 साल के अरसे के बाद जो है अगर आप अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो बआसानी आपको उसका जो सिटीज़नशिप है वो मिल जाती है। और उसका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उस पासपोर्ट के ऊपर विदाउट वीज़ा ऑलमोस्ट 170 से भी ज़्यादा ममालिक में जो है आप विज़िट कर सकते हैं। जिनमें शेंजन ममालिक हैं, उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये तमाम शामिल हैं। जापान हो गया आपका, सिंगापुर, उसके बाद आपका अमेरिका, कनाडा, जितने भी बड़े ममालिक हैं आप उनको बआसानी विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, सेकंड नंबर पे है पेरू कंट्री। पेरू कंट्री जो है वो भी साउथ अमेरिका में वाक़या है। उधर भी आपने जो है बस वीज़ा लगवा कर जाना है, अपना जिस तरह भी प्रोसेस आप करते हैं वो आपकी रिसर्च है। आप वहाँ जाएं, जाकर जो है कहीं भी अच्छी जगह पर जॉब मिलती है, स्ट्रॉन्ग जॉब मिलती है, वो टाइम पीरियड अपना कंप्लीट करें। या वहाँ पर जाके आप फर्स्ट ऑप्शन जॉब का है, सेकंड बिज़नेस सेटअप का है। वहाँ पे बिज़नेस सेटअप जो है वो करना थोड़ा सा आसान काम भी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में आप इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो आपका बिज़नेस जो है वो चल जाता है, क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री है, तो आप उसके थ्रू भी जो है वो अपना करवा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर जो है एक प्लस पॉइंट जो है, जो आपको हमारे लिए कमी है, लेकिन आपको वहाँ पे करना पड़ेगा कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज जो है सीखनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज जो है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो वहाँ पे बोली जाती है। और जब आपका अगर आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू भी स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर ही कंडक्ट किया जाता है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं कनाडा। कनाडा का जो वीज़ा है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा है, आपको बहुत ही थोड़े से हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। बट एट द मोमेंट आपको अगर मिल जाता है तो आप वहाँ पर जाके अपना बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप, अपनी लाइफ, अपना करियर बना सकते हैं। अपना आप एक टाइम पीरियड मुकम्मल करने के बाद बआसानी सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उधर भी आपने ऑलमोस्ट जो है वीज़ा आपको मिल जाता है। डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपका जो सिटीज़नशिप है वो ईजी है। उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो आपको, उसका जो इंटरव्यू है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही कंडक्ट होती है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बस आपकी उसमें ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। 4th नंबर पे यूरागी कंट्री है। यूरागे जो कंट्री है वो वो कंट्री ऐसी है कि उसका जो वीज़ा है पाकिस्तान से लगना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी कोई भी एम्बेसी नहीं है। आपको जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री या किसी और नेबर कंट्री में जाकर जो है वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। सेम उसके लिए भी आपका 3 ईयर्स का टाइम पीरियड होगा, जिसमें आप जॉब करेंगे, बिज़नेस सेटअप करेंगे। उसका बिज़नेस सेटअप
वो कंट्री एक ऐसी है कि लाइक इतनी है बहुत लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर ये है कि कह लें कि इतनी डेवलप कंट्री नहीं है। और ये बड़ी हैरानकुन बात भी है कि ऐसी कंट्रीज़ भी, क्योंकि साउथ अमेरिका जो है वो बहुत बड़े ममालिकों में वाक़ है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो कि लाइक देखा जाए पॉपुलेशन के लिहाज से और डेवलपमेंट के लिहाज से तो वो गरीब ममालिक में भी शामिल होती हैं, मगर फिर भी उनका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको वो मिल जाता है उसके ऊपर आप बहुत बड़ी कंट्रीज़ को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर उनका सेटअप भी लाइक आपका $3-4 हज़ार में जो है, आप अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका सेटअप जो है वो हो जाता है, आप वो करें और फिर आप बासानी आफ्टर 3 इयर्स अपना जो है वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको स्पेनिश लैंग्वेज आना ज़रूरी है। इसके बाद जो है 5वीं कंट्री वो प्यूराग्यूरे है। प्यूराग्यूरे जो कंट्री है वो भी साउथ अमेरिका में वाक़या है। उसमें भी आपका जो स्टार्टिंग इनिशियल अगर आप बात करें तो बहुत ही इजीली जो है आपका सेटअप हो जाता है। पाकिस्तान से वीज़ा उसका भी लगना मुश्किल है, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इतनी पॉपुलर नहीं है। लाइक वहाँ पर आपको पाकिस्तान में उनके एम्बेसीज नहीं है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा वीज़े के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, देन आपका वीज़ा लग जाता है, तो वो भी फिर आगे आपके लिए बहुत आसानी है। उसका भी जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का है, एंड देन यू विल गेट योर सिटीजनशिप ऑन अ वेरी शॉर्टली बेसिस। तो ये तमाम वो कंट्रीज़ थी जिनमें आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी आप सिटीज़नशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपका स्पेनिश लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कंडक्ट जो इंटरव्यू होता है वो आपने इसी लैंग्वेज में करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इनका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सिटीज़नशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं।